हिमालय की वादियों में बसा निषादपुर गांव शांत और सुंदर। गंगा नदी की तरह यहां जीवन भी शांत और निश्चिंत गति से बहता था। लेकिन इस शांत दुनिया में भी अनजान की बातें हवा में फुसफुसाहट की तरह घूमती रहती थीं। एक लड़के भैरवनाथ के बारे में कहानियां फैलने लगीं, जो एक अशुभ चांदनी रात में पैदा हुआ था। कुम्हारों के एक साधारण परिवार में जन्मे भैरवनाथ ने छोटी उम्र से ही एक अजीब सी जिज्ञासा दिखाई। वो अंधेरे की तरफ खींचा चला जाता था, प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट की तरफ। गांव के बुजुर्गों ने उसके अंदर एक अंधेरा महसूस किया और उसके परिवार को आगाह किया। लेकिन भैरवनाथ ने उनकी एक न सुनी। वो निषिद्ध चीजों के आकर्षण से मोहित था, शक्ति की उन फुसफुसाहटों से जो उसे उसके साधारण जीवन से ऊपर उठाने का वादा करती थी। उसकी आत्मा कुछ और चाहती थी, उसके गांव के सांसारिक जीवन से परे कुछ। वो एक बढ़ता असंतोष महसूस करता था, ज्ञान की ऐसी भूख जो गांव के बुजुर्ग शांत करने में अनिच्छुक या अक्षम लगते थे। उसे एहसास हुआ कि उसका रास्ता कहीं और है। एक अमावस्या की रात शक्ति की अपनी अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर भैरवनाथ जंगल में गहरे छिपे एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण मंदिर में पहुंच गया। हवा सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। डर ने उसे घेर लिया, लेकिन कौतूहल एक जलपरी के बुलावे की तरह उसे अपनी ओर खींचता रहा। मंदिर के अंदर उसने एक अकेला झुर्रियों वाला आदमी देखा, जिसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। उस आदमी ने अपना परिचय कपाला के रूप में दिया, जो तंत्र का झांता निषिद्ध कलाओं का स्वामी था। उसने भैरवनाथ के भीतर उकलते अंधेरे को पहचान लिया, वह कच्ची क्षमता जो बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कपाला ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उसने भैरवनाथ को तंत्र की पेचीदगियों, ब्रह्मांड की कच्ची ऊर्जा को नियंत्रित करने, प्रकृति की शक्तियों को अपनी इच्छा के आगे झुकाने की कला सिखानी शुरू की। शिक्षाएं खतरे से भरी थीं, शक्ति और विनाश के बीच एक नाजुक नृत्य। साल बीतते गए और कपाला के संरक्षण में भैरवनाथ काली कलाओं का एक दुर्जेय चिकित्सक बन गया। उसने तत्वों को आज्ञा देना, आत्माओं के साथ बातचीत करना, वास्तविकता के ताने बाने में हेर फेर करना सीख लिया। जैसे जैसे भैरवनाथ तंत्र के रहस्यों में उतरता गया, उसमें एक बदलाव आया। ज्ञान की उसकी शुरुआती प्यास शक्ति की अतृप्त भूख में बदल गई। फुसफुसाहट जो कभी उसे बुलाती थी, अब उसके कानों में दहाड़ रही थी, उसे नियंत्रण करने, दुनिया को अपनी इच्छा के आगे झुकाने के लिए उकसा रही थी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग अपने लाभ के लिए करना शुरू कर दिया। डर और हेर फेर के माध्यम से धन और प्रभाव अर्जित किया। वह उस विस्मय और भय में आनंदित होता था जो वह पैदा करता था। शक्ति के मादक अमृत को पीकर मदहोश हो जाता था। गांव वाले जो कभी सावधान रहते थे, अब उसकी उपस्थिति में डरते थे। उनकी फुसफुसाहट डर और आक्रोश से भरी होती थी। भैरवनाथ अपनी नई शक्ति के नशे में चूर उस अंधेरे से बेखबर रहा जो उसे लगातार अपनी चपेट में ले रहा था। वह वही चीज बन गया था जिसे वह शुरू में पार करना चाहता था। अपनी इच्छाओं का गुलाम उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके अपने भ्रष्टाचार के भार से मुरझा रही थी। उसने अपने पूर्व जीवन की शांति को साये के सिंहासन के लिए त्याग दिया था। एक ऐसा सिंहासन जो कोई सांत्वना नहीं देता था, केवल एक भयानक अतृप्त भूख और अधिक के लिए। भैरवनाथ की शक्तियों की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। राजाओं और सम्राटों के कानों तक पहुंची। युद्ध और विजय के मामलों में उसकी सहायता के लिए वे उसके पास आते थे। अपनी ही शक्ति के नशे में चूर भैरवनाथ ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। उस डर और सम्मान का आनंद लिया जिसकी वह आज्ञा देता था। वह किंगमेकर, साम्राज्यों का विध्वंसक बन गया। उसकी शक्तियां उसकी अतृप्त महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर कोई सीमा नहीं जानती थी। उसने मृतकों की सेनाओं को आज्ञा दी, अपने दुश्मनों पर विपत्तियां अनलीश्ड और राजाओं के कानों में भाग्य की बातें कही, और साथ ही साथ शक्ति के लीवर पर अपनी पकड़ मजबूत करता गया। उसका नाम जो कभी उसके गांव की तंग गलियों में डर से फुसफुसाया जाता था, अब पूरी भूमि पर विस्मय और भय के मिश्रण से बोला जाता था। वह प्रकृति की शक्ति बन गया था, उतना ही अप्रत्याशित और उतना ही अजेय जितना कि एक उग्र तूफान। लेकिन इतनी शक्ति की कीमत बहुत अधिक थी। अंधेरे के हर कृत्य के साथ भैरवनाथ ने अपनी मानवता के एक हिस्से को दूर होते हुए महसूस किया। उसकी जगह एक ठंडी,
गणनात्मक शून्यता ने ले ली। भाग 5, डर का शासन। भैरवनाथ ने निषादपुर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जो कभी उसका शांतिपूर्ण घर था। ग्रामीण जो अब उसकी मुट्ठी में रह रहे थे, उसकी सेवा करने के लिए मजबूर थे, उनका जीवन उसकी सनक का शिकार हो गया था। एक समय जो जीवंत गांव था, अब एक दमनकारी सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसके अत्याचार का प्रमाण बन गया था। उसने अपने लिए एक किला बनवाया, अपनी शक्ति का एक स्मारक जो उसके दुश्मनों की हड्डियों से बना था। इसके चारों ओर की हवा में डार्क एनर्जी की गंध आ रही थी, जो उसकी दीवारों के भीतर पनपने वाले द्वेष का एक ठेठ प्रकटीकरण थी। फिर भी जैसे ही वह अपनी शक्ति का आनंद ले रहा था, एक अजीब सी शंका उसकी चेतना के किनारों पर कुरेदने लगी। एक मासूम लड़के की एक झलक जो वह कभी था, एक लड़का जो ज्ञान चाहता था, प्रभुत्व नहीं, उसके सपने में उभरा। उसे उस रास्ते की याद दिलाता है जिससे वह भटक गया था। उसने इन शंकाओं को दबाने की कोशिश की, उन्हें शक्ति के मादक अमृत में डुबोने की कोशिश की, लेकिन वे बनी रहीं, उसके भीतर बुझ चुके प्रकाश की निरंतर याद दिलाती रहीं। भाग 6, भविष्यवाणी। एक भविष्यवाणी फैलने लगी, भूमि के सबसे अंधेरे कोनों में धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए। यह एक ऋषि के बारे में बताता था, जो भैरवनाथ के आतंक के शासन को चुनौती देने के लिए नियत था। भविष्यवाणी भैरवनाथ के कानों तक पहुंची, जिससे उसके अंदर डर की एक चिंगारी भड़क उठी। उसने भविष्यवाणी को अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया। उसने अपने आतंक के शासन को तेज कर दिया, भविष्यवाणी की फुसफुसाहट को दबाने की मांग की। भाग 7, साधु की चुनौती। भविष्यवाणी सच साबित हुई। हिमालय के हृदय से आनंद नाम का एक ऋषि उभरा। उसका आगमन शांति और शांति की आभा से हुआ, जो भैरवनाथ के शासन को परिभाषित करने वाले दमनकारी अंधकार से बिल्कुल विपरीत था। आनंद भैरवनाथ के विपरीत प्रकाश और अंधेरे दोनों का स्वामी था। वह समझता था कि सच्ची शक्ति प्रभुत्व में नहीं, बल्कि संतुलन में विरोधी ताकतों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व में है। उसने उस अंधकार को देखा जिसने भैरवनाथ को भस्म कर दिया था, और उसने उस प्रकाश की झिलमिलाहट को पहचान लिया जो अभी भी बाकी थी, गहरे दफन थी। आनंद ने भैरवनाथ को चुनौती दी, न कि ताकत के द्वंद्व के लिए, बल्कि इच्छा शक्ति की प्रतियोगिता के लिए, गिरे हुए जादूगर की आत्मा के लिए, लड़ाई के लिए। उसने भैरवनाथ को नष्ट करने की नहीं, बल्कि उसे छुड़ाने की, उसे अपनी ही बनाई बेड़ियों से मुक्त करने की कोशिश की। लोग आनंद के आगमन में आशा की एक किरण को भांपते हुए भैरवनाथ के अत्याचार से मुक्त भविष्य का सपना देखने लगे। वे आनंद के पास आते थे, उनकी फुसफुसाहट अब अवज्ञा का संकेत देती थी। उनका डर एक नई आशा से कम हो गया था। भाग 8, अभिशाप का प्रभाव। भैरवनाथ और आनंद के बीच टकराव विचारधाराओं का था, जादू की आत्मा के लिए एक लड़ाई। वे आध्यात्मिक क्षेत्र में मिले, जहां वास्तविकता और धारणा धुंधली हो जाती है। आनंद ने भैरवनाथ के भीतर अच्छाई से अपील की, लेकिन भैरवनाथ ने सुनने से इनकार कर दिया। उसने अपनी सारी शक्ति से वार किया, लेकिन आनंद अडिग खड़ा रहा। अंत में भैरवनाथ अंधेरे के आगे झुक गया। भाग 9, शाश्वत लानत। भैरवनाथ के भौतिक रूप के नष्ट हो जाने के बाद उसकी आत्मा अपनी ही बनाई हुई विक्षिप्त और भ्रष्ट ईथर तल पर भटकने के लिए छोड़ दी गई थी। वह फंस गया था, अपनी ही महत्वाकांक्षा का कैदी। उसका अस्तित्व एक अनंत पीड़ा थी। फुसफुसाहट जिसने उसे कभी सत्ता की ओर प्रेरित किया था, अब उसकी दुर्दशा का मजाक उड़ाती थी। निंदा का एक कोरस शून्य से गूंज रहा था। उसे अपनी गलतियों को दोहराने के लिए, उस तबाही को देखने के लिए जो पीड़ा उसने दी थी, उसे अनंत काल के लिए देखने के लिए शाप दिया गया था। उसका नाम, जो कभी भय और विस्मय से बोला जाता था, एक सतर्क कहानी बन गई। शक्ति की मोहक प्रकृति और अनकही महत्वाकांक्षा की भयानक कीमत की याद दिलाती है। माता पिता अपनी कहानी से अपने बच्चों को डराते थे, एक प्रेत जिसका इस्तेमाल अंधेरे को दूर भगाने के लिए किया जाता था। और फिर भी उसकी आत्मा भटकती रही, सांत्वना चाहती रही, लेकिन उसे अपनी ही लानत की गूंज मिली। भाग 10, साये में फुसफुसाहट। निषादपुर में, जो अब अपने पूर्वस्व का एक साया है, भैरवनाथ के शासन की फुसफुसाहट बनी हुई है।
ग्रामीण अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बात करते हैं। परछाइयां जो अस्वाभाविक गति से चलती हैं, हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि भैरवनाथ की आत्मा हमेशा अपनी शाश्वत पीड़ा से बचने का रास्ता खोजती रहती है और कुछ अंधेरा वास्तव में कभी दूर नहीं